माय नेम इज़ चाहत गौतम। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने, वो है कि आज से 120 साल पहले यानी कि 1900 के साल में हमारा जो भारत, हमारा देश वो कैसा था। यानी कि आज से 120 साल पहले देश कैसा था। यही जो मेरा टॉपिक है वो आपके सामने मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में मेरी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, ताकि आपको ये टॉपिक मेरा जो मैं लेके आई हूँ वो समझ आ सके। ये वीडियो किस बेस पे मैंने बनाई है, क्या है इस वीडियो में, आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज की जो लाइफ है, आज का जो दौर है, सभी अच्छे से जीते हैं, अच्छे से बिता रहे हैं। सभी का लाइफ आज बड़े ही अच्छी तरीके से बीत रहा है, ठीक है। लेकिन बात करें अपने 120 साल पहले के दौर की, यानी कि आज से 120 साल पहले, तो उस समय के वक्त में क्या था, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था आज के वक्त से, और उस 120 आज से 120 साल पहले के वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंट दे देती हूँ कि किस तरह से क्या हमारे डिफरेंस है आज के समय में और आज से 120 साल पहले के समय में, यानी कि 1900 साल में क्या डिफरेंस है। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ अभी मैं। तो जो साल ये है, ये उस साल की बात है, 1900 के दौर में जब भारत और दुनिया वो कैसी थी। तो यानी कि आज से 120 साल पहले लोगों का जीवन आमतौर पर और एवरेज 47 था। यानी कि जो 120 साल पहले 1900 के साल में लोग 47 साल तक जीते थे, जबकि आज की तारीख में देखा जाए तो लोग 79 साल तक जीते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं। ऑन एवरेज लोग 79 साल तक जिंदा रहते हैं। उस समय के जो डाटा है वो बताते हैं कि पूरे विश्व की अधिकतर महिलाएं करीब महीने में एक बार अपने हैंड वॉश करती थी। उस ज़माने में भारत में बीड़ी पीना, विकसित देशों में सिगरेट पीना आम बात थी। और लोग काम करते करते, खाते वक्त भी और कभी कभी हॉस्पिटल में भी सिगरेट पिया करते थे। शहरों की बात करें तो ज़्यादातर कस्बे बहुत छोटे, सिंपल और गरीब और गंदे भी होते थे। उस वक्त दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत थी वो थी पार्क रो बिल्डिंग, यानी कि जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी, और जिसकी जो ऊंचाई थी वो 119 मीटर थी सिर्फ। और जबकि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अफ्ल टावर था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, जो आज के बुर्ज खलीफा से आधे से भी कम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर गाड़ियों की स्पीड जो लिमिट थी उस समय, तो वो मैक्सिमम 10 माइल पर हावर थी। साल 1900 में ज़्यादातर देशों में अंतर्जातीय संबंध यानी कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम हुआ करती थी, और कनाडा में गरीब लोगों के जाने की एंट्री नहीं थी। उस वक्त 95% महिलाओं की जो डिलीवरी घर पर हुआ करती थी, यानी कि ज़्यादातर बच्चे घर पर ही जन्मते थे, इसलिए डिलीवरी के समय महिला या बच्चे के रेट बहुत हाई था, जो मैटिलिटी रेट है वो हाई था, ठीक है। जबकि आज करीब 99% महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। भारत की बात करें तो करीब 120 साल पहले भारत भी ऐसा नहीं था जैसा कि अब आज हम देखते हैं। आज जंगल और बगीचे बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में देश में हर जगह, हर गांव में छोटे बड़े बगीचे हुआ करते थे, और जंगल भी बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। तो जो जंगल और बगीचे होते थे वो बहुत सुनसान हुआ करते थे कि शाम को बाहर जाने से लोग डरते थे। पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 में भारत में पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ थी। जाहिर है कि ये जो जनसंख्या मैं बता रही हूँ, ये जनसंख्या ब्रिटिश राज की इंडिया की, यानी कि आज की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर काउंट की गई थी। आजकल जो हम अपना टाइम पास करते हैं, आजकल सभी को टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, सबके पास फ़ोन होता है, लेकिन जो पुराने ज़माने में टाइम पास लोग करते थे उस समय में वो फ्री होकर अपने इकट्ठा होकर गांव में बातें करते थे, बुक्स पढ़ते थे, कॉम्पिटिटिव खेल खेला करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो लोग खेती पर निर्भर थे वे अधिकतर अपने पूरे दिन का काम तमाम करके शाम को जब घर आते थे तो वो खाना खाने के बाद कीर्तन भजन किया करते थे, और सुबह प्रभात फेरिया को भी जाया करते थे, जो आज भी हम भी करते हैं, जो आज देखने को भी मिल जाता है। उस वक्त अंग्रेज हमारे देश के जो राजघराने के लोग हैं या कुछ पैसे वाले लोग अपना टाइम पास करने के लिए, शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। भारत में आज के समय में हम जीन्स पैंट टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है। जो 1900 के दशक की बात करें तो उस समय क्या लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आमतौर पर लोग जो थे वो धोती कुर्ता ही पहनते थे, उनको वही चीज़ ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। तो आमदनी की बात करें तो उस ज़माने में जो भारत की आमदनी थी, यानी कि भारत में जो लेबर थे, मजदूर थे काम करने वाले, तो जो वो 30 पैसे कमाया करते थे, यानी कि महीने के कम से कम 10 रुपये से भी कम, और 10 रुपये से कम कमाया करते थे।
उस वक्त किसी की जेब में अगर 3 या 4 रुपया इकट्ठा मिल जाए तो उसे अमीर माना जाता था। वैसे 120 साल पहले आमतौर पर कॉइन्स के सिक्के हुआ करते थे। पेपर मनी की बात करें तो भारत में रुपये के नोट 30 नवंबर 1917 को बने, मतलब जो रुपीज़ बनी वो 30 नवंबर 1917 को छापी गई थी। लेकिन उससे पहले हम कॉइन्स का उपयोग करते थे। कॉइन्स नगद चांदी के हुआ करते थे और यह सोने चांदी के सिक्के हज़ारों सालों से भारत में उपलब्ध थे। 2000 साल से भी ज़्यादा पहले जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ करता था, तब प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य हुआ करते थे। और उस वक्त जो इकोनॉमी थी भारत की, उसमें 4 टाइप के सिक्के हुआ करते थे, जिसमें गोल्ड कॉइन को स्वर्ण रूपा कहा जाता था, ठीक है, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे सिल्वर कॉइन को चांदी रूपा और कॉपर कॉइन्स को ताब रूपा कहा जाता था। और जो लीड कॉइन्स हैं उनको कहा जाता था शीशा रूपा, ठीक है। तो इसमें जो इन सब कॉइन्स में रूपा का मतलब होता था फॉर्म या शेप, यानी किसी शेप में। और ये सारे सिक्के रुपए की आज की वैल्यू के बहुत ज़्यादा कीमती हुआ करते थे। और रुपीज़ वर्ड जो आया वो संस्कृत शब्द रुपया से आया है, जिसका अर्थ है गाड़ी हुई चांदी, या उस ज़माने में ज़्यादातर लोग धार्मिक हुआ करते थे, ठीक है। जो उस ज़माने में लोग थे वो भूत प्रेतों पर विश्वास करते थे, ठीक है। घरों की बात करें तो अधिकतर लोगों के घर मिट्टी के और छोटे, और कस्बों की सड़कें भी बहुत ही सिकड़ी हुई और छोटी हुआ करती थी, मानो आपने सामने से एक साइकिल ही आ जा सके। क्योंकि उस वक्त आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जैसे साधन नहीं थे, इसलिए उन छोटी सड़कों के बीच से उनका गुजारा हो जाता था। और ज़्यादातर लोग बैलगाड़ी से अपना सफ़र तय करते थे, ठीक है, क्योंकि बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ियों को वो अलग अलग जगहों पर रखने के लिए उनकी एक जगह हुई करती थी, ठीक है। तब देश की लगभग अधिकतर सड़कें रेतीली और कच्ची हुआ करती थी, मतलब सड़कें रेतीली थी, इसलिए दूर का सफ़र तय करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लंबा हो जाता था। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने आसपास के गांव में ही रिश्ता जोड़ा करते थे। और तब दुनिया आज के मुकाबले बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि तब ना आज के जितने व्हीकल थे यानी साधन थे, और ना ही फास्ट सोशल मीडिया जो हमें सरलता से मतलब पूरी दुनिया का मानचित्र दिखा जाता है, ठीक है। दोस्तों, उस समय में अगर बात करें अपनी अपनी हैसियत के लेवल पर, क्या था कि अपनी हैसियत के लेवल पर लोगों के पास कुछ पैसे और गहने भी हुआ करते थे, और जिनके पास ये सब गहने पैसे हुआ करते वो उनके पास रखने के लिए लॉकर नहीं होता था। वो जो अपना पैसा गहना मटकी में रखकर अपने घरों के आसपास गाड़ देते थे, ठीक है। और जो ये गाड़ा हुआ खजाना है उनका, वो ही उनका लॉकर हुआ करता था। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में क्या फ़र्क है। सो यही डिफरेंस मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही थी। सो जो ये डिफरेंस था, आप, आई होप आपको समझ आ गया हो, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आपको नई नई वीडियोज़ मैं हमेशा देती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।